यूएस से। पंडित, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना जल ले जाते हो, फ़र्क ये पड़ता है वो जल तुम्हारे अंदर का अहंकार क्या गला पाया, धो पाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने दूर चलते हो, कितने माइल चलते हो, फ़र्क ये पड़ता है उसने तुम्हारे अंदर के इस अभिमान को क्या कम करा। पंडित शिव शंकर पूरे धर्म के कंठस्थ पंडित, हमेशा कावड़ जाते, 30 दिन वो पूरा व्रत रखते और सारे कर्म कांड करते। दूसरी तरफ रामफल एक अय्याश, गाड़ी में ऐसा ही कोई अप्सरा हो जो ना बैठी हो। खासियत और थी, पंडित कभी भी किसी छोटी जात का और दूसरे धर्म वाले का एक निवाला ना लेते। रामफल के एक हादसा हो गया जिसमें उसकी टांगे चली गई। रामफल का जीवन जैसे बदल गया। कहाँ वो एक अय्याश था, अब उसके अंदर एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, सेवा भाव में लग गया। शिव शंकर उससे एक ही बात कहते, रामफल तुम्हें अपने कर्मों का सजा मिला है, मैं जानता हूँ तुम नर्क जाओगे। रामफल हाथ जोड़ के एक ही बात कहता, तो भोले बाबा जाने कर रहा हूँ। पंडित हंसता हुआ निकल जाता। दोनों का अंतिम समय आ गया। अब पंडित को लगा इसका स्वर्ग पक्का होगा, तो शिव से तो मिलना हो ही जाए। शिव आए और पंडित ने देखा शिव जो है रामफल से बात कर रहे हैं। पंडित की उत्सुकता जागी। उसने कहा, शिव क्या बात है, आपका जो है मेरे पे कोई उसकी आशीर्वाद की वर्षा नहीं होगी। रामफल ने कभी कोई कांवड़ नहीं उठाया, आप इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव हंसने लगे, बोले देखो मैं तो भोला हूँ, क्योंकि इसकी स्वर्ग की यात्रा से पहले मैं इससे मिलने चला आया। बात तुम्हारी है शिव शंकर पंडित, तुमने जो है मेरे नाम पे हिंसा घृणा ही फैलाई। तुमने भेदभाव लोगों में करा, चाहे वो जाति थी या धर्म था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम कितनी दूर से कितना पानी लेके आते थे, लेकिन मेरा वो गंगा जल भी तुम्हारे अंदर की अशुद्धियाँ धोने में असमर्थ रहा। तुम्हारे अंदर का अहंकार कभी गया नहीं, झूठ कभी गया नहीं, छल कपट कभी गया नहीं, बेईमानी गई नहीं। तुम्हारे अंदर कोई बदलाव मुझे दिखाई दिया नहीं। दूसरी तरफ ये रामफल को देखो, इसने पैर क्या खोए, इसने तो अपना अभिमान ही खो दिया, इसने तो अपने अंदर का वो अहंकार खो दिया और ये एकदम बदल गया, भक्त बन गया। इसने सच्ची इंसानियत करी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम कितने बाल्टियाँ गंगा जल का लेके चले और तुमने कितनी मूर्तियों पे मेरी पानी का गंगा जल जो है वो डाला। फ़र्क ये पड़ता अगर उस गंगा जल में तुम्हारे अंदर की भी कुछ अशुद्धियाँ धुल जाती, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो इसलिए मुझे इससे मिलने आना पड़ा और तुम्हें सिर्फ मुझे ये बताना है ये स्वर्ग जा रहा है और तुम्हारे को नर्क जाने से मैं रोक नहीं पाया।